राजस्थान में बीजेपी को ऐसा झटका लगा है कि वो अभी कुछ दिन पहले या लगभग एक महीने के भीतर मिली बड़ी जीत के उस खुमार से वापस आ गई है। राजस्थान में ऐसा झटका बीजेपी को लगा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत के जो खुमार उसके दिलो दिमाग पर चढ़ा हुआ था वो सब उतर गया है। वो जीत का नशा उतर गया है। अब राजस्थान में बीजेपी को जो हार मिली है उससे न सिर्फ राजस्थान बीजेपी बल्कि दिल्ली तक की बीजेपी हिल गई है। केंद्रीय बीजेपी के कार्यालय में हड़कंप मच गया है, भगदड़ मच गई है। 2024 को लेकर जो बड़ी बड़ी रणनीति बीजेपी बना रही थी उसको झटका लग गया है। वो रणनीति जिसे बीजेपी बुलेट प्रूफ मानती थी, ये फूल प्रूफ मान के ये कहती थी कि हमारी इस रणनीति के आगे कांग्रेस क्या, इंडिया गठबंधन क्या, कोई भी चल नहीं पाएगा। राजस्थान की मिली एक हार ने बीजेपी को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर जनता अब भी हारी हुई कांग्रेस पर भरोसा क्यों कर रही है। और ऐसे में पर्ची से बने मुख्यमंत्री के सामने संकट यह है कि वो अपने पहले ही टेस्ट में फेल हो गए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राजस्थान के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से बीजेपी हार गई। कांग्रेस के प्रत्याशी ने मौजूदा बीजेपी सरकार के मंत्री को हरा दिया। बीजेपी की कैबिनेट में जोर जबरदस्ती चुनाव से ऐन वक्त पहले और आज के दिन से ठीक 10 दिन पहले शपथ लेने वाले बीजेपी के नए नवेले मंत्री हार गए। बीजेपी के पर्ची वाले मुख्यमंत्री बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। यह बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला नतीजा है। क्योंकि आमतौर पर जिसकी सत्ता होती है उसकी जीत तो उपचुनाव में तय मानी जाती है, और ऊपर से अगर कोई मंत्री चुनाव लड़े तो उपचुनाव तो बहुत आसानी से जीत जाता है। लेकिन यहां तो बीजेपी हारी तो हारी, बीजेपी के मंत्री हार गए, यानी कि बीजेपी के नई नवेली सरकार के मुख्यमंत्री हार गए। राजस्थान चुनाव में मंत्री का हारना और कांग्रेस का जीतना बड़ा संदेश देता है। सारे नियम तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के करणपुर उपचुनाव के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को यह सोचकर मंत्री बनाया था कि वो तो चुनाव जीत ही जाएंगे। आज नतीजे आए तो कांग्रेस के रुपेंद्र पाल सिंह भारी बढ़त के साथ चुनाव जीत गए। अब शायद कांग्रेस को समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में जनता ने उन्हें नहीं हराया, आपसी गुटबाजी से वो हारे हैं। सरकार आने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी जनता ने कांग्रेस को चुना, उस कांग्रेस को जो सरकार गवा चुकी है, जो चुनाव हार चुकी है, जो सत्ता हार चुकी है। लेकिन जनता ने कांग्रेस को चुना। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नूर की जीत को मामूली मत समझिए। यह जीत उन सभी लोगों के लिए झटका है जो ये सोचकर बैठे थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सारी लोकसभा सीट बीजेपी 2019 की तरह जीत जाएगी। राजनीति एक दिन में बदल जाती है, तो अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2024 की पिक्चर किस तरह से सामने आएगी, क्योंकि उपचुनाव तो सिर्फ झांकी है। राजस्थान में नई नवेली सरकार के पर्ची वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार को यह झटका है। दरअसल दिल्ली से राजनाथ सिंह जिस पर्ची को लेकर गए थे और जिस पर्ची को देखकर वसुंधरा राजे के चेहरे का रंग बदल गया था, उस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम था। अब मोदी जी की तरफ से भेजी गई इस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम था, तो इनकार कैसे किया जाता। लिहाजा मान लिया गया कि भजनलाल शर्मा ही राजस्थान में बीजेपी का उद्धार करेंगे। लेकिन भजनलाल शर्मा अपने पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए। वो 33% मार्क्स भी नहीं ला पाए, चुनाव हार गए। विधायक बनने से पहले ही जिस शख्स को मंत्री बना दिया, क्या इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा? क्या मास्टर स्ट्रोक विफल हो गया या ब्रह्मास्त्र फेल हो गया बीजेपी का? करणपुर उपचुनाव में प्रत्याशी थे बीजेपी सरकार के मंत्री, चुनाव हार गए। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पे लगाए और कहा कि 10 दिन पहले जो मंत्री बने थे अब वो मंत्री क्या विधायक भी नहीं रहे।
अब बीजेपी में मंत्रियों के चयन पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि वसुंधरा के समर्थकों को हटाने के चक्कर में अनुभवी लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। वसुंधरा को राजस्थान बीजेपी की पिक्चर से बाहर करने के लिए लगातार नए नवेले लोग नए नए फैसले ले रहे हैं। पर्ची से मुख्यमंत्री बनने वाले भजनलाल अपने पहले ही इम्तिहान में जब फेल हो गए तो सवाल यह है कि 2024 के एक बड़े एग्जाम में वो किस तरह से काम करेंगे। क्या वहां पर भी वसुंधरा को दरकिनार करके बीजेपी को लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएगी, या फिर वसुंधरा को फिर मनाने की कोशिश होगी? मोदी जी की पर्ची राजस्थान में चल नहीं पाई, लोगों ने हारी हुई कांग्रेस को पसंद कर लिया। यह साफ है कि 2024 में पर्ची से तो काम नहीं चलेगा।